दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच में जो पहले बता चुके हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कफ पित्त वात को संतुलित रखने का जो उपाय हमने अगली वीडियो में बताया है, उतना ही नहीं, उसके बाद दूसरी वीडियो जो बताया मैंने बनाया उसमें जो चीज़ बताया उसका एक भाग की चर्चा करने के लिए आज हम आप लोगों के बीच में YouTube के माध्यम से आए हैं। तो साथियों, कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूँगा, आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग यदि नेचुरल नॉलेज एंड दिलीप राणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज का जो विषय हमने रखा है वो है शरीर और प्राकृतिक संतुलन। शरीर और प्राकृतिक जो संतुलन है वो कैसे बिगड़ जाता है, इस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शरीर में जो चार महाभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इनको संतुलित रखने के लिए ये निम्न उपाय जो हैं इसको यूज करना ही पड़ेगा। वो कौन कौन से उपाय हैं? देखिए, सबसे पहला काम, आप जो डेली भोजन करते हैं उसको आपको शुद्ध भोजन लेना पड़ेगा। नंबर 2, शुद्ध पानी लेना पड़ेगा अगर निरोग और दीर्घजीवी रहना है तो। तीसरी बात, आपको व्यायाम निरंतर करते रहना पड़ेगा। चौथी बात, ध्यान भावना, जिसको पाली भाषा में विपश्यना कहा जाता है, इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है, हिंदी में ध्यान भावना। और जो 5वां नंबर है शंख प्रक्षालन। ये 5 जो चीज़ें हैं स्वस्थ और निरोग और दीर्घजीवी रहने के लिए आपको करना अनिवार्य है। हाँ, इसके खिलाफ यदि आप होंगे तो निश्चित है कि बीमार होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज जो हम अपनी बात रखेंगे सिर्फ जो है भाग 1 में शुद्ध भोजन पे बात रखेंगे, क्योंकि अगर सारे विषयों पे बात करेंगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ आज जो है शुद्ध भोजन पे बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है जो हमारा भाग 2 आएगा उसमें जो हम फिर शुद्ध पानी की बात करेंगे, फिर व्यायाम की बात करेंगे, फिर ध्यान भावना की बात करेंगे, फिर शंख प्रक्षालन की बात करेंगे। तो स्वस्थ शरीर को रखने के लिए आपको शुद्ध भोजन क्या करना है, कैसे करना है, पहले आपको बता दूं कि भोजन 3 प्रकार का होता है। एक शुद्ध जो भोजन होता है सात्विक भोजन, नंबर 2 तामसी भोजन, नंबर 3 राक्षसी भोजन। तो जो जिसको पसंद होता है वो उसको यूज करता खाता है, वो अलग विषय है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ सात्विक भोजन पे, क्योंकि जो राक्षसी भोजन है, तामसी भोजन है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन समय कम और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्टकट में बहुत कुछ बताने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सात्विक भोजन में शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना है और साथ ही भोजन में 2 प्रकार का भोजन लेना है। जैसे पहले आप ये जान लीजिए कि मनुष्य जो चलता है और मनुष्य को देख करके ही मोटरसाइकिल बनाने वाले वैज्ञानिक ने मोटरसाइकिल को बनाया है। उन्होंने ये सोचा, ये देखा, अध्ययन किया कि मनुष्य चल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो चल रहा है, हम कौन सा ऐसा यंत्र बना दें कि जो मनुष्य की तरह यूज हो और उससे भी चला जाए। तो उनके दिमाग में जो है 2 पहिया वाहन बनाने की बात आया। अच्छा, तो आप ये जान लीजिए कि 2 पहिया वाहन कैसे चलता है और कैसे वो ठीक रहता है। अगर उसको आप समझ लेंगे तो बेहतर तरीके से स्वास्थ्य के बारे में समझ लेंगे, क्योंकि इसी शरीर को देख करके ही बनाया गया है मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन। तो आप ये जान लीजिए कि मोटरसाइकिल में वो चलता कैसे है, उसमें पेट्रोल लगता है। पेट्रोल ही क्यों नहीं लगता है, उसका जो है उसमें ऑयल लगता है, और सिर्फ ऑयल ही नहीं लगता है, समय समय पर ग्रीसिंग होती है, अच्छा सर्विसिंग होती है। उसके बाद में जो है इतना ही नहीं, अगर उसमें कोई पार्ट डिस्टर्ब है तो उसको चेंज किया जाता है। इतनी बातें जब उसको सही किया जाता है तभी तो चलता है ना। समझ में बात आ रही कि नहीं? बोलो भाई। जी आती है। आ रही ना? तो यदि आप मोटरसाइकिल के तरीके से इस बॉडी का भी सेवा करेंगे, जिस प्रकार से उसको सेवा की जाती है उसको दुरुस्त रखने के लिए कि कहीं खराब ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक उसी प्रकार से यदि शरीर की आप सुरक्षा करेंगे, आप यही जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ, तो उसी प्रकार से शरीर का भी देखभाल आप करेंगे तो आप
शुद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। अच्छा, अब मोटरसाइकिल को आपने देख लिया कि वो पेट्रोल यूज करता है, ऑयल चलता है, ऑयल डालना पड़ता है, सर्विसिंग होता है। अब इस शरीर में क्या खाया जाता है, इसका ऑयल क्या है, इसका सर्विसिंग कैसा है, यही बात हम चार्ट में लेकर आए हैं। अच्छा, तो भोजन जो होता है मनुष्य का वो होता है अनाज, और जो गाड़ी की तरीके जो उसमें ऑयल डाला जाता है, ऑयल, मनुष्य का ऑयल क्या है, मनुष्य का ऑयल ये है जो कोशिकाओं का भोजन होता है, वो अनाज नहीं फल होता है। फल ही खाना खाने के बाद फल खाया जाता है, उसके बाद ही कोशिकाओं को भोजन मिल पाता है, तो कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। अच्छा, सर्विसिंग में गाड़ी की सर्विसिंग होती है, इस शरीर का कैसे सर्विसिंग होगा, इसकी सर्विसिंग ये है, देख लीजिए, शंख प्रक्षालन। यानी इतनी सारी बातें हैं, तो हम सिर्फ भोजन पे ही बात करने वाले हैं, और यही बात बताना है कि जो है अगर आप शुद्ध भोजन करें, जिस भी प्रकार का भोजन आपको पसंद है, साथ ही कोशिकाओं के भोजन के लिए आप फल का इस्तेमाल करें, और अगर फल नहीं उपलब्ध होता है, तमाम प्रकार के मार्केट में जो है फूड सप्लीमेंट आए हैं, जो अच्छे आपको लगे वो ले करके और यूज़ करते रहें, आप निरोगी रहेंगे, दीर्घजीवी रहेंगे। आप लोगों ने इतनी बात को हमारे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे, एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को नेचुरल नॉलेज एंड दिलीप राणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे, और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे, और आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपको एक से एक बढ़ करके, मतलब जितना ही ज्ञान हमने अर्जन किया है इधर उधर से, कोई पेट में सीखा तो आता नहीं, सब यही सीखते हैं। हमने जो भी कुछ सीखा बहुत थोड़ा मात्र सीखा है, उसी सीखी हुई चीज़ को मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप भी स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें और स्वस्थ रहें। तो चलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप क्षमा करें। नमस्कार, नमो बुद्धाय।